लोगों को पार्टी ने मान सम्मान दिया, पार्टी ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया। तो सुजानपुर के जो विधायक थे उनको 4 बार कांग्रेस पार्टी ने 4 बार टिकट दिया। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम 34 वर्षों से चले हैं, उस नेता के पीछे चले हैं। आज वो इस प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। मेरे दिली इच्छा है कि मैं पार्टी की सेवा करूं, संगठन में काम करूं, संगठन को आगे ले जाऊं। किसान कभी चुनौतियों से नहीं घबराता है। किसान को भरपूर गर्मी में भी काम करना पड़ता है, भारी बरसात में भी करना पड़ता है। आपको लगता है कि भाई जिस तरह से भाजपा के लोग भी कोई मोर्चे बनाते हैं बाजार के, शहरी निकाय के, या कांग्रेस को भी इस तरह के मोर्चों की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो नहीं होती है। अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती साहब हैं। ये सही बात ये है कि जो इनका सफ़र था 9 महीने का, और अब 13 महीनों के बाद उस सफ़र को, जो 9 महीने का इन्होंने अपना जिलाध्यक्ष के नाते लगाया था, उसको अधूरे सफ़र को पूरी कहानी के रूप में अब ये आगे परोसने का प्रयास करेंगे। 2 दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई है, परसों इनका स्वागत भी हुआ हमीरपुर ज़िला में। आज उनसे हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सुमन जी, अनंत ज्ञान में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा अनंत ज्ञान जी को नमस्कार, और साथ में मेरा सभी अनंत ज्ञान के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। बहुत चुनौतियां हैं, मुख्यमंत्री का ज़िला है, और जो आपने 9 महीने का जो सफ़र पिछली बार अध्यक्ष के नाते तय किया था, वो बीच में कांग्रेस कमेटी भंग हो गई और अब फिर से आप अध्यक्ष बने हैं। तो अब लगता है कि अगले चुनाव जो हैं वो आपकी ही देख रेख में होंगे, जिलाध्यक्ष आप रहेंगे, और क्योंकि उस वक्त तक चलेगा। तो क्या लगता है आपको जिला की जो चुनौतियां हैं कांग्रेस की, वर्कर्स की, बूथ स्तर की, उनको लेके आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, आपने चुनौतियों की बात की तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस वर्ग और जिस क्षेत्र से आता हूं, संबंध रखता हूं, वो कभी चुनौतियों से नहीं घबराता। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और किसान वर्ग से संबंध रखता हूँ। तो किसान कभी चुनौतियों से नहीं घबराता है। किसान को भरपूर गर्मी में भी काम करना पड़ता है, भारी बरसात में भी करना पड़ता है, तूफान में भी काम करना पड़ता है। कई बार फसल को नुकसान हो जाए तो किसान घबराता नहीं है, वो पुनः उस फसल को बीजता है। हमें संस्कार ही इस तरह के दिए होते हैं कि कभी भी चुनौतियों से मत घबराओ, उसका सामना करो और आगे निकलो। जो भी जिस तरह की भी चुनौती आए, आप तूफान में भी काम करो, बरसात में भी काम करो, दिन रात काम करो, लेकिन कभी घबराओ मत। अब जिला में मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है, पहले भी किया था, अब फिर से दिया है आपको ये दायित्व। आपको क्या लगता है कि मुख्य रूप से कांग्रेस के लिए आप किन परिस्थितियों में काम करने वाले हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है। पहले भी मुझे 9 महीने का काम करने का मौका मिला, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, क्योंकि मेरी घरेलू परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि मैं वहाँ ज़्यादा निकल ना पाया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 3 उपचुनाव विधानसभा के हमारे सामने हुए, 1 लोकसभा का चुनाव हुआ। 3 चुनावों में हमने चलो जितना हमारी कोशिश हो सकती थी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भरपूर काम किया, भरपूर प्रचार किया। उसके बीच में हमने जो दायित्व मुझे दिया गया था सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसमें कि आपको सुजानपुर ही देखना है, तो हमने सुजानपुर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है वो काम किया, और जो रिजल्ट था वो वहाँ पे अच्छा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 1 सीट जो सुजानपुर की थी वो जिता कर दी। और लोकसभा की बात थी तो लोकसभा में भी जो बढ़त पहले हुआ करती थी भाजपा की, उसको हमने कम करके कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो है वो उसको कम करके जो वो पार्टी को मजबूत किया है। आम विधानसभा चुनावों में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त सारी सीटें आपके पास थीं, भाजपा के पास नहीं थी कोई भी सीट। लेकिन पिछली बार जो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, चाहे उसको आप ऑपरेशन लोटस ले लीजिए, उसका नाम भी दे रहे हैं कुछ लोग, तो उसके बाद जो हुआ वो क्या घटित होने वाली स्थिति थी? कांग्रेस की कोई कमजोरी रही, या फिर ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा होना ही था? देखिए, मैं उस समय को भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ कि ऐसे लोग, जिन लोगों को पार्टी ने मान सम्मान दिया,
पार्टी ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और पार्टी एक माँ समान होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अध्यक्ष बना तो उसके 20 दिन बाद जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था उस माँ का देहांत हो गया। 1 महीने बीतने के बाद मेरे पिताजी चले गए। आप लगाओ, जिस भवन का 2 पिल्लर जो मेन गिर जाए वो भवन कैसे टिक पाएगा? तो वो भवन टिका उन कार्यकर्ताओं के हौसले से, उन कार्यकर्ताओं के हौसले। तो उस कार्यकर्ताओं के हौसले से मैंने उस माँ की सेवा की जिसने मुझे नाम दिया। आज जो नाम मुझे मिला है तो उस माँ ने दिया, उस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो अगर मैं उस माँ के साथ इतना बड़ा धोखा करूँ, अगर माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उस समय को छोड़ दूँ, माँ को अकेला छोड़ दूँ, तो मेरे से बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो ये मानते हैं आपके ये लोग जो गए हैं पार्टी छोड़कर और दूसरी जगह बैठ गए जाके, तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य था, मतलब मां को छोड़ दिया इन्होंने। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप सुजानपुर की आप बात ले लो, तो सुजानपुर के जो विधायक थे उनको 4 बार टिकट दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 4 बार टिकट दिया। उनको 1 बार आपदा प्रबंधन बोर्ड का चेयरमैन बनाया। उनके बेटे को जो है वो प्रदेश में जो है वो अच्छे पद पे नवाजा गया। और बात रही आपके बड़सर की, तो बड़सर का पूरा जो था वो पार्टी को ही श्रेय जाता है उनको यहाँ तक पहुँचाने में। तो अगर मान लो कहीं पार्टी को ज़रूरत थी, उन लोगों की पार्टी को ज़रूरत उसमें थी कि जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला था और उम्मीदवार थे जो दिल्ली हाईकमान ने जिनको टिकट दिया था, उन्हीं को भी टिकट, जो विधायक थे उनको भी हाईकमान ने ही टिकट दिया था। तो उस हाईकमान का विरोध किया उन्होंने। हाईकमान का विरोध करने का मतलब है आपने अपनी मां का जो फैसला था उसको गलत साबित करने के लिए जो वो पार्टी के खिलाफ गए आप। तो एक मां के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? मेरा बात ये है, देखिए जिला मेरे को संगठन की बागडोर सौंपी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विश्वास किया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उस पार्टी के लिए काम करूं जिसने मुझे नाम दिया है, जिस नेता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस जिला से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरा सबसे पहले उद्देश्य ये रहेगा कि मैं जाऊँगा बूथ स्तर पर, जिन लोगों ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और आज वो बाहर निकलने में असमर्थ है, सबसे पहले तो मैं उनका आशीर्वाद लूँगा और उनसे जो तजर्बा है उसको ग्रहण करूँगा कि आप लोगों ने इस पार्टी को कैसे संजोया है, कैसे आपने खून पसीने से जो यहाँ तक पहुँचाया। आज हम हैं तो उन बुजुर्गों की बदौलत है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे लूँगा और उनसे सलाह मशवरा करके उनसे राय लूँगा कि बताइए मुझे क्या करना है, मैंने कैसे आगे पार्टी को और उसी स्थिति में लाना है जैसे आपने उस समय में रखा हुआ था। आपको लगता है कि जो भाजपा का कुनबा है या भाजपा का संगठन है उसके मुकाबले में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती आई है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, मतलब शुरू से ही रहा है, पर उसके लिए उतने धरातल पर प्रयास क्यों नहीं हो पाए? मतलब गुटों में जो बंटी रही है यहाँ हमीरपुर जिला के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस, उसका भी खमियाजा संगठन को भुगतना पड़ा है, या आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, चलो पार्टियों में अब गुट तो हर पार्टियों में होते हैं, लेकिन उसको कितना आप आगे ले जाते हैं और उस गुट को कितना आप ख़त्म कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही गुट है, वो हाथ का निशान, और हमारे प्रदेश में नेता है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मेरे लिए कोई गुट नहीं है, मेरे लिए जो भी जिसके साथ भी किसी की आस्था होगी वो होती रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए वो है कि वो हाथ के निशान के साथ चलता हो। हाँ। आप जिला में अब आपके लिए मतलब इतनी प्रतिष्ठा है कि जो बाकी के नेता हैं, परसों आपका स्वागत समारोह टाइप में था, अब बहुत सारे कार्यकर्ता आपके उसमें निकले थे, उखली में आपको रिसीव किया गया, लेकिन जिन लोगों जो और भी लोग थे वो उनकी मौजूदगी वहाँ नहीं हुई, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, नेता बनाते हैं कार्यकर्ता, ठीक है जी, नेता ही कार्यकर्ता बनाते हैं और नेता को उतारते भी कार्यकर्ता ही हैं। तो ये बात नहीं है, मैंने सभी, मेरे लिए सब माननीय है, मैंने सबको न्योता दिया था। विधायक हैं, विधायकों ने अपना प्रोग्राम तय किया हुआ था, पहले का प्रोग्राम था उनका, लेकिन ये जो प्रोग्राम 5 तारीख का रखा हुआ था, ये कार्यकर्ताओं की एक भावना थी। उन्होंने मेरे से एक वादा किया था कि जब भी आपकी
घोषणा होगी तो हम आपको उखली में रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने शिमला गया। फिर मैंने कहा कि मैं उसके बाद ही अपने ज़िला में प्रवेश करूंगा। और माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं विनय जी, सर विनय जी, तो मैंने उनसे भी बात की, लेकिन वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो फ़ोन पे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चलो आपको शुभकामनाएं। और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जब भी आप ऐसा होगा तो हम आपको उखली से रिसीव करेंगे। उखली से होते हुए हम भोटा में भी लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, डिडमी टिक्कर आ जाओ, आप भिड़ा आ जाओ, आप गांधी चौक आ जाओ आपके सामने। उसके बाद मैंने एक जनसभा को भी रखा हुआ था कि एक जनरल हाउस जो है वो कार्यकर्ताओं का उस दिन हो जाए, सभी इकट्ठे हुए होंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों से जो तो हमारे कार्यकर्ता उसमें पहुंचे थे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा, जो मेरे से हो सकता था, भोजन का भी प्रबंध किया था कि इतनी दूर से मेरे कार्यकर्ता आएंगे, मेरे परिवार के मेंबर हैं, तो उनके लिए वो भूखे ना जाएं, यहाँ से पूरा दिन वो मेरे साथ रहेंगे। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उनके लिए एक जितना हो सकेगा मैंने उतना प्रयास किया है। सत्ता के 3 साल कंप्लीट हो गए, आप पहले भी अध्यक्ष रहे, क्या और लोग भी कई लाभकारी पदों पे रहे, क्या आपको नहीं कभी सरकार से कोई ऐसी कोई मिली कि भाई आपको भी इस पद पे, आपको लाभ वाले पद पे विराजमान किया जाएगा, या शुरू से ही आपको ये पता था कि आप अध्यक्ष पद के ऊपर ही चलेंगे या संगठन का ही काम देखेंगे? देखिए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम 34 वर्षों से चले हैं, उस नेता के पीछे चले हैं, आज वो इस प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी गर्व की बात है। कई बार हमें भी बोला गया कि आपको सरकार में नवाजा जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं पार्टी में काम करूंगा। आप पार्टी में किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे सेवा ले लीजिए। मेरे दिली इच्छा है कि मैं पार्टी की सेवा करूं, संगठन में काम करूं, संगठन को आगे ले जाऊं और पार्टी को इतना मजबूत करूं जिला में कि आने वाले समय में जिसको भी टिकट दे पार्टी, वो जीत हासिल करके जो माननीय मुख्यमंत्री की झोली में वो सीट डाले। बड़सर, सुजानपुर और हमीरपुर, यहाँ कांग्रेस को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि टुकड़ों में बंटी हुई है? देखिए, लोगों के साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे उनके साथ मिलने की ज़रूरत है, उनके बीच जाने की ज़रूरत है। अभी आप सुजानपुर की बात करिए तो सुजानपुर जब ऐसा हालात हो गया कि वहाँ के विधायक ने पार्टी को धोखा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ पे जीते तो कार्यकर्ताओं के दम पर जीते। जो हमें दायित्व सौंपा गया सुजानपुर का, सुजानपुर में हमारे प्रभारी लगाए गए थे चंद्रशेखर जी, जो धर्मपुर के विधायक हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, सबको साथ लेकर चले, सभी कार्यकर्ताओं को एक माला में पिरोया और उस माला को पिरोने के बाद जो वो एक रिजल्ट, जो वो नतीजा इतना अच्छा आया कि वहाँ पे जो जिन्होंने धोखा दिया, षड्यंत्र रचा इस पार्टी को नीचे गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, उनको मुंह की खानी पड़ी और सुजानपुर की जनता ने उनको वहाँ पे नकार दिया है। ये आपके सामने है। अब आ गई बड़सर की बात। आने वाले समय में बड़सर में भी हम पूरी ये करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान चाहिए और वो जिला अध्यक्ष के पास मिलेगा। जिला अध्यक्ष उनका सेवक है, एक लीडर नहीं है, एक नेता नहीं है, वो सिर्फ सेवक है। सेवा के तौर पर जो है वो काम करेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरे को ऐसी नहीं है कि मैं पद की इच्छा रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता की पूछ होनी चाहिए। हमीरपुर भी हर आदमी को, हर कार्यकर्ता को उसमें मान सम्मान दिया जाएगा। हमीरपुर में भी सब जो लोग हैं वो एकजुट है। हमारे यहाँ से कैबिनेट रैंक के सुनील शर्मा बिट्टू जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमने काफ़ी वर्षों से संघर्ष का जो समय था उसमें साथ किया है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ जिला कांग्रेस में, वो मेरे अध्यक्ष थे उस टाइम। तो हम सब ने एक टीम में काम किया, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ है, सबको साथ लेकर चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। हमीरपुर में आपको लगता नहीं कि जब टिकट की बारी आती है तो यहाँ पर बहुत लेट, मतलब ऐन मौके पे टिकट की घोषणा होती है और वो शायद उससे कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, ऐसा महसूस करते हैं क्या आप? नहीं, ऐसी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो जो उम्मीदवार होते हैं या किसी के साथ कोई जुड़ा होता है उस भावना में बह जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं आया हुआ कि हम किसी के साथ चले। आस्था हमारी अलग हो सकती है, लेकिन हम उस पार्टी को कभी धोखा देने के लिए हमारे दिल में ऐसी भावना नहीं होती है कि हम उस पार्टी के खिलाफ जो वोट करें, ये प्रचार करें।
तो मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि अच्छी बात है, आप किसी के साथ जुड़े हैं, चले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए हाथ का निशान सबसे पहले होना चाहिए। पार्टी सबसे ऊपर है, संगठन सबसे ऊपर है, बाकी नेता बाद में आते हैं, लेकिन पार्टी सबके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। बूथ स्तर को कैसे करेंगे मजबूत? मैंने बूथ स्तर की वही बात कही कि मैं जाऊंगा, जिन लोगों ने बूथ स्तर पे जो अभी असमर्थ हो गए हैं, जैसे मान लो कि जो हमारे पुराने लोग थे अब वो काम करने में असमर्थ हैं कि पार्टी के लिए उतना समय नहीं दे पा सकते हैं या कुछ है, सबसे पहले तो मैं उनसे मिलूंगा और उनसे जो उनका तजर्बा है उसको ग्रहण करूंगा कि आप बताइए कि हमने आपके बूथ पे पार्टी को कमज़ोर हो गई है कहीं पार्टी, बूथ तो हमारे मजबूत है, हमने 5 सीटें पहले भी जीती हैं और अभी 2 सीटें जो हमीरपुर और अपना बड़सर को थोड़े थोड़े मार्जिन से हम पिछड़ गए हैं, तो कमियां हो सकती हैं, कहीं भी बीच में हो सकती हैं, हमारे कुछ काम करने में कमी होगी, लेकिन आने वाले समय में हर बूथ को हम मजबूत करेंगे और हर बूथ से कम 10 लोगों को जोड़ने का जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो तय करेंगे, उसमें हर वर्ग को लेंगे। ये बहुत देरी हो चुकी है जिला के, अब और कितना वक्त लगेगा जिला का गठन करने के लिए? देखिए, अब जो भी अभी कल हमारी 8 तारीख को मीटिंग है माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से, विनय कुमार जी से, उसके बाद क्या रूपरेखा बनेगी, कैसे कैसे आगे अपना चलना है, कितने लोगों की कार्यकारिणी उसमें बनेगी और क्या ढांचा रहेगा, तो उसके ऊपर विचार करके ही आगे बढ़ेंगे और जल्दी आपको जिला में जो है वो कार्यकारिणी का भी गठन मिलेगा। आपको लगता है कि भाई जिस तरह से भाजपा के लोग भी कोई मोर्चे बनाते हैं बाजार के, शहरी निकाय के और कई तरह के मोर्चों का, क्या कांग्रेस को भी इस तरह के मोर्चों की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो नहीं होती है कि अगर आप हर परिवार को उसमें बांट दें। भाजपा ने तो एक पन्ना प्रमुख के ऊपर भी लोगों को बांट दिया है। बांटने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोच है जोड़ने का काम। देश को जोड़ा है। यहाँ तो भाजपा तो धर्म और जाति और उसके ऊपर बांट देती है, तो ये कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे सुमन भारती जी, जिन्होंने एक चीज़ तो साफ कह दी कि सत्ता के 3 साल बीत गए हैं और हमने कभी भी पद की लालसा नहीं की, केवल संगठन का काम करने की इच्छा शुरू से जताई और एक बार फिर अधूरी पारी को आगे ले जाने के लिए ये दृढ़ संकल्प हैं। आप देखते रहिए अनंत ज्ञान।